अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। आज की वीडियो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के बाद खाने में एक जमाना बनाने का तरीका बताने लगी हूँ, जो कि मेरी दादी सास जो कि अभी भी माशाल्लाह से हयात है, 90 साल से ऊपर उनकी एज है। उन्होंने बताया था कि हम अपने दौर में और हमारे दौर में ये रवाज था कि हम ये चीज़ें बना के खाते होते थे छीले में, ताकि हमारे बच्चे को जो है बच्चा भी गज़ा हो और बच्चे की भी गज़ा अच्छी हो, मदर्स की भी अच्छी हो और मदर को साता ज़िंदगी उनकी ना तो टांगों में दर्द होता है और ना ही कभी जोड़ों का दर्द होता है, कमर का दर्द, लुकोरिया उस ज़माने की औरतों में हमारे ज़माने की औरतों से अभी तक वो फिर भी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। और ना सिर्फ अब जाके लास्ट उम्र में या आखिरी के सालों में उनको ये थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, जबकि हमारी दौर की ख़वातीन जो हैं वो अभी से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डाइट, जो कि छिले के दौरान खानी चाहिए। छिले के दौरान मैंने जो कहवा बनाना है उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और एक अजवानी बनाने का तरीका भी अपलोड कर दी हूँ। ये आपका तीसरा है, ठीक है। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ बता चुकी हूँ कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जमाना और इसमें इंग्रेडिएंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। इसलिए किसी अच्छे पंसार की दुकान से फ्रेश चीज़ें आप लें और उसके बाद बहुत आसान है, बस चीज़ों की तादाद है, मैं आपको बना के नहीं दिखा सकती क्योंकि कुछ रीज़न की वजह से, इसलिए बस चीज़ें आप लें और बनाना बहुत आसान है। सिर्फ चीज़ें आपको जो है वो पूरी होनी चाहिए और फ़ायदे तो बेतहाशा और बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको अज्जा लिखवा देती हूँ, लेकिन अज्जा लिखवाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में एक बेल की जो नोटिफिकेशन का जो आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो को प्लीज़ काफ़ी सारे लाइक दीजिए, तकरीबन 1000 लाइक तो बनते हैं इस वीडियो के लिए। और मैं आपसे कहती हूँ कि आप पहले लाइक करें, फिर मैं आगे चलती हूँ। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, आपकी ना पैसे कटते हैं ना कुछ होता है, बस मुझे हौसला अफजाई होती है और मुझे पता चलता है मेरी वीडियो को कितने लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा किसी भी अपनी प्रेग्नेंट खवातून को या शादीशुदा खवातून को हमारे चैनल के बारे में बताइए और उन्हें हमारी वीडियो शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अज्जा चाहिए 1 किलो सूजी, आधा किलो चीनी जो कि आपने पीस कर ग्राइंड करके रख लेनी है, 1 किलो देसी घी, 1 पाव गरी या नारियल, 1 पाव बादाम, 4 गूंदे, एक छटांग। ये आप बंसारी की दुकान से कहें कि आपको 4 किस्म की गूंदे होती हैं, वो दे दें और वो आपने एक छटांग लेनी है। कमरकस 1 छटांग, 1 पाव संघाड़े जो ये खुश्क मिलते हैं, ये लकोरिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी को लकोरिया का मर्ज है, चाहे वो लड़की है चाहे फीमेल है या शादीशुदा है, उसको ये संघाड़े जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, चाहे खुश्क है चाहे फ्रेश है, ये लाजमी यूज़ करने चाहिए। फूल मखाने 1 पाव, 4 मग्स, एक छटांग। ये 4 मग्स भी अलग अलग मिलते हैं, आप इसे पंसार की दुकान पे कहें 4 मग्स दे दें, एक छटांग। 4 सपारियाँ, ये भी अलग अपनी एक छटांग लेनी है, ठीक है। ये 4 किस्म की सपारियाँ होती हैं, ये पंसार वालों को अच्छी तरीके से पता होता है, आप बताएंगी तो वो आपको दे देंगे। अब इनका बनाने का तरीका क्या है, पहले मैं बनाने का तरीका बताऊंगी, फिर खाने का तरीका, फिर फ़ायदे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले 1 किलो घी लें, उसमें इलायची डाल के तड़क लें, उसके बाद उसमें सूजी डाल के भून लें। जब लाइट ब्राउन सी सूजी हो जाए, पानी नहीं डालना, तब आपने पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने उसको फिर भून लेना है। 5 मिनट भूनने के बाद आपने इसमें ये सारे अज्जा जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब को आपने पीस लेना है और पीस के पाउडर फॉर्म में आसानी से ग्राइंडर में पीसे जा सकते हैं। सबको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें, फिर 1 मिनट तक पका लें और उसके बाद चूल्हा उतार के रख दें। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसको 1.25 महीने के बाद इस्तेमाल करना है। इसकी रीज़न क्या है कि देसी घी में जो ऑपरेशन के टांके होते हैं, जब तक वो
अच्छी तरीके से बैठ नहीं जाते, यानी कि टांके सेट नहीं हो जाते, आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, इसको 1.25 महीने के बाद में खाना है, या आपको जब फील हो जाए कि आपके टांके ठीक हो गए तब आपने शुरू करना है। और अगर आपको कोई भी टांके आपके बिगड़ गए हैं या उसमें पीप पड़ गई है, पस पड़ रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप इसको अवॉइड करें, आप नहीं खाएं। नॉर्मल डिलीवरी में आपने शुरू से ही खाना है। अब आपने खाना कैसे है कि रोज़ाना आपने इसके 2 चम्मच निकालने हैं या 3 चम्मच निकालने हैं मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में, यानी कि रोज़ के आपने एक बाउल जो है, छोटा सा बाउल प्लेट है जिसमें समझे कि 5-6 चम्मच है, वो आ जाते हैं, और आपने इसको दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ खा लेना है। सुबह खाएं या शाम को खाएं, किसी भी टाइम खा सकती हैं। इतनी फ़ायदों की अहमियत है, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट को देख के। इससे आपको कमर का दर्द नहीं होता, इससे आपको लकोरिया नहीं होता, इससे आपको टांगों का दर्द नहीं होता, जोड़ों का दर्द नहीं होता, और जनाब इससे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मिलता है। ये आपको एनर्जी देता है, आपके जिस्म को ताकत देता है, ताकि आप जो है जल्दी जल्दी रिकवर हो। आखिर आपने एक बेबी को, एक पूरे इंसान को आपने पैदा किया है, उसको दुनिया में लाई है। आप खुद देखें, एक छोटा सा बच्चा बेशक छोटा है लेकिन वो आपके पेट से बाहर आया है, और उसके लिए आपकी सारी सिस्टम जो है वो एक तरह से डिस्टर्ब हुआ है। उसको अपनी जगह पे लाजमी वापस ले जाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। देसी घी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जितना हो सकता है आप देसी घी खाइए। मज़ीद भी मैं आपको रेसिपीज़ और चीज़ें बताती रहूँगी जो कि आप इसे खा सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी के दौरान। रोटी आपने नहीं खानी, पानी आपने कच्चा नहीं पीना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अजवाइन वाला पानी पिए, रोटी आप बिल्कुल ना खाएं। इसके अलावा सूप बना के पिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, वो भी मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये जमाना बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अजवानी बनाने के तरीके वाली वीडियो और एक कहवा जो आपने पहले दिन पीना है जिससे आपका पेट साफ होता है, वो वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। प्लीज़ आप वो भी सब देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।